हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया है और मैं आपके लिए लेके आए हुए एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉप रीडिंग रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन क्या आपके बारे में सोच भी रहा है या नहीं, और अगर सोच रहा है तो क्या चल रहा है उसके दिल में दिमाग में आपको लेकर। सो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या ये पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है, हाँ या ना। किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मून। अच्छा, ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली सोचता है। दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू एज वेल, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहना चाहता है आपके ऊपर भी और कनेक्शन के ऊपर भी। आपका पर्सन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो उनके दिल में फीलिंग्स होती हैं आपको लेकर वो उनको रिवील नहीं करता है। आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसकी आपको लेकर, लेकिन रिवील करना उसे पसंद नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो रिवील करेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर या कनेक्शन के ऊपर जो कंट्रोल है, जो होल्ड है उसका, उसको वो खो देगा। सो देयर इज़ अ फियर ऑफ लूजिंग दमसेल्फ इन यू और द कनेक्शन। तो जिसकी वजह से आपको हमेशा फील होगा कि पर्सन जो है थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है आपके साथ। तो डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इनके मेंटल ब्लॉक्स इस तरह से हैं जहाँ पर इनको फियर्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हो सकता है कि अपने पास या प्रीवियस रिलेशनशिप में ये पर्सन जो है बहुत ही इनसिक्योर हो, जिसकी वजह से इनको चाहिए कि ये सारा कंट्रोल इस कनेक्शन का वो अपने हाथ में रखें। और इस वजह से मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक कुछ भी होगा तो वो आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, कुछ भी होगा तो वो आपको बुरा फील कराएंगे कि एज इफ़ कि आपके एंड से कुछ गलती है। तो डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, आपको प्यार भी करते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो सही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये एक हेल्दी पर्सन या मेंटली एक हेल्दी पर्सन जो है वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा इन अ कनेक्शन। इनकी इनसिक्योरिटीज़, इनका लैक ऑफ प्रॉब्ली कॉन्फिडेंस भी इनको ऐसे करने पे मजबूर कर सकता है। लेट्स सी के क्या चलता है इनके माइंड में आपके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चल रहा होता है इनके माइंड में आपको लेकर, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, क्या चल रहा होता है इनके माइंड में आपको लेकर। आपका पर्सन एक चीज़ जानता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो। आप इन्फ्लुएंस करते हो इस पर्सन को, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि ऐसा हो और वो फिर आपसे डिटैच या फिर कंट्रोलिंग वे में बिहेव करते हैं। जो चीज़ आप कहोगे वो नहीं करेंगे, जो नहीं कहोगे वो करेंगे। एक जस्ट टू बी अ स्टबर्न पर्सन इन अ कनेक्शन, वो इस तरह से बिहेव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और मुझे लगता है कि उनको पता है कि वो अगर आपकी बात मानेंगे तो शायद, या आपसे ज़्यादा बात करेंगे तो भी शायद वो ज़्यादा आपसे अटैच होंगे और वो फिर इमोशनली अपने आप को रोक नहीं पाएंगे टू फॉल इन लव विद यू। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान के दिल में आपको लेकर, लेकिन रिवील नहीं करना चाहते। तो अगर आप इनसे क्लियर कट कोई सवाल पूछोगे लव से रिलेटेड, इनके इमोशन से रिलेटेड, इनकी फीलिंग से रिलेटेड, मुझे नहीं लगता कि ओपनली एंड ऑनेस्टली आपको कोई भी सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आपको बहुत ही डिसेप्टिव वे में इस कनेक्शन में स्टक रखेंगे। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, फील करता है, बट एट द सेम टाइम इमोशनली क्योंकि वुंडेड है तो ये ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और एक्सप्रेस नहीं करने की रीज़न जो है वो उनके फियर्स हैं। इट्स नॉट दैट कि दे डोंट लव यू, इट्स दैट दे हैव फियर्स। लेट्स सी कि और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चलता है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। आपके पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर उनको आगे चलना है, इसीलिए शायद वो आपको एक क्लियर कट वे में आपको थोड़ा थोड़ा करके वो आपकी बात मानते हैं। एकदम से वो आपको ज़्यादा जैसे जैसे कंट्रोल करने के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि पर्सन जो है
जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप इनसे कहोगे आपने मिलना है या बात करनी है, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके पर्सन इज़ गोइंग टू फीड यू विद देयर प्रेजेंस इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप इनको लगता है कि अगर ये ज़्यादा आपसे अटैच हो जाएंगे तो शायद आप इनको फॉर ग्रांटेड लो, जबकि इन एक्चुअलिटी में हो सकता है कि पर्सन खुद आपको फॉर ग्रांटेड लेता हो। इनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है या है ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि आप इनसे मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, एक कनेक्शन में बंधे रहो, बट एट द सेम टाइम इनके जो फियर्स हैं वो इनको रॉन्ग वे में इस कनेक्शन को डील करवाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर ये हील्ड हो जाएं तो सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो सकती है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। ये अपना प्यार ओपनली एंड ऑनेस्टली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली पर्सन प्रे फॉर दिस कनेक्शन और चाहते हैं कि कनेक्शन लास्ट करे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जानता है कि कनेक्शन जो है वो एक सॉलिड सोलफुल कनेक्शन है, जो कि इम्पॉसिबल है इनका किसी और के साथ हो पाना। लेट्स सी और क्या है इनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। आपकी जो सेक्सुअल इंटीमेसी है इस इंसान के साथ, वो इस इंसान को आपके और ज़्यादा करीब करती है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इनको लगता है कि आप इस तरह से भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। सो फॉर सम रीज़न आपका पर्सन आपसे दूर रहता है या रहने लगेगा आने वाले टाइम में। उनके इमोशंस आपको लेकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो आपको फुल कंट्रोल दे दें इस कनेक्शन का, और वो कहीं ना कहीं आपसे अपने आप को दूर रखेंगे, पुल अवे रखेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों वो सर्टन वे में बिहेव करने लगते हैं कभी कभी। मुझे लगता है कि द रीज़न इज़ जस्ट दैट दे वांट टू स्टे इन कंट्रोल। उनको नहीं चाहिए कि आप इस कनेक्शन में फ्रीली बिहेव करो जैसे आप चाहते हो। वो चाहते हैं कि वो जैसे चाहें वैसा कनेक्शन रहे। अगर वो चाहे तो आप बात करो, अगर वो चाहे तो ना बात करो, अगर वो चाहें तो आप लोग मिलो, अगर आप वो पर्सन नहीं चाहे तो आप लोग ना मिलो। कहीं ना कहीं आप थोड़ा नीडीनेस में रहो इस कनेक्शन को लेकर, और तभी यही एक रीज़न रहेगा जहाँ पर आपका कनेक्शन काफ़ी डिलेड होगा इन टर्म्स ऑफ कि वो कब आगे जाता है, किस लेवल पे कमिटमेंट आप दोनों की होती है। पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, हर बात में आपको वेट कराएगा और कराना चाहता है अगेन टू स्टे इन टच, इन कंट्रोल ऑफ देयर ऑफ दिस कनेक्शन। लेट्स सी कि फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं ये, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं। सेकंड फॉर फॉर्म्स, डेफिनेटली लाइक आई सेड अर्लियर, पर्सन चाहता है कनेक्शन सक्सेसफुल रहे, आगे चले, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे। सो डेफिनेटली प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखकर चलना चाहते हैं इस कनेक्शन को, जो कि अनहेल्दी है आपके कनेक्शन के लिए राइट नाउ या आपके मेंटल वेलबींग के लिए राइट नाउ, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।